Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BBA इग्नू असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन, और ये रेलिवेंट है आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लेके 30 दिसंबर 2024 के लिए। और ये आपको सबमिट करना है। पहला असाइनमेंट है वो 15 अक्टूबर से पहले, और जो दूसरा है वो 15 मार्च से पहले। अब ये पहले दूसरे का क्या मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने जैन में अलॉट किया है वो 15 मार्च तक, और जिन लोगों ने दिसंबर वाला अटेम्प्ट किया है उनका 15 अक्टूबर तक। जो पहला असाइनमेंट है वो है BCO 131, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो BCOC 133 बिजनेस लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन करना है ब्रीफली द लॉ रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अगर रिवोकेशन पॉसिबल है तो क्या कोई लिमिट होती है इसके लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता क्या है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब जब पहला प्रपोजल रखा जाता है एक पर्सन के सामने कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है या आपको ये सेल दी जा रही है, ठीक है, जब आपकी नज़रों में आता है कोई भी प्रोजेक्ट तो वो ऑफर कहलाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक बार समझ लेते हैं। जब ऑफर बातचीत की जाती है ऑफरी को, और वो या तो ओरली होती है, जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो तो उस शॉप में जब आपको सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाता है तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो या नहीं खरीदते, इट्स अप टू यू। अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो या वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका कहलाएगा एक्सेप्टेंस। ऑफर के ऊपर आपने हामी भरी है, आपने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। फिर आ जाता है रिवोकेशन। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ रूल्स है जो रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब मना कर देना, या एक्सेप्टेंस के बाद जो प्रोजेक्ट है या जो एक्सेप्टेंस है उसको रिजेक्ट कर देना। तो ये है सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ। रिवोक हम कभी भी कर सकते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल। Moreover, acceptance is communicated to the proposer. The revocation of offer is still not possible. अगर बातचीत हो गई है, कम्युनिकेशन हो गई है, एक्सेप्टेंस हो गई है, तो आप रिवोकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज सेट टू बी कंप्लीट और इज कंपेयर टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। रिवोकेशन होता है क्या है, ऑफर करते वक्त कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड। आप मना कर सकते हो, मतलब आप मना एक तरीके से दिमाग में सोच सकते हो कि नहीं ये प्रोजेक्ट मुझे या ये कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो ये होता है आपका रिवोकेशन। क्या कोई लिमिट होती है इसकी, तो यस, इसकी लिमिट होती है विच एन ऑफर कैन नॉट बी रिमूव्ड। जब आप नहीं कर सकते, आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। In some cases, an offer may specify a time limit for acceptance or a period during which it cannot be revoked. If no time limit is specific, कभी कभी जो है टाइम लिमिट वो पॉसिबल भी किसी किसी में नहीं भी होती, तो वो उसके मतलब कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करती है। प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हो कभी भी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और एक्सेप्टेंस को आप रिजेक्ट कर सकते हो या रिवोक कर सकते हो किसी भी टाइम पे जब तक आपने कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की प्रॉपरली आफ्टरवर्ड्स, मतलब प्रोसीड नहीं कर दी, मतलब बता नहीं दिया कि हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। ए प्रपोज बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए ने एक लेटर को पोस्ट किया कि वो अपना घर बेचना चाहता है बी को। बी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल और लेटर सेंड कर दिया। ए में रिवोक हिज प्रपोजल। ए कभी भी रिवोक कर सकता था अपने प्रपोजल को जब तक बी के पास उसकी जो आपका पोस्ट है वो नहीं पहुंचा था। ठीक है, लेकिन जब वो पहुंच गया तो बी
बी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ए पीछे नहीं हट सकता, और बी रिवोक कर सकता था कभी भी टाइम एक्सेप्टेंस को अगर वो पोस्ट उसके पास नहीं पहुंचता एक्सेप्टेंस का। तो कंक्लूजन ये कह रही है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन तीनों ही इम्पॉर्टेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आप आगे जब हम लॉ की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद बनता है एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट के बाद बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब बाकी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह की कमेंट, अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, और लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।